एक बार फिर से हमें संभाला और ये अवसर दिया कि आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकाल लेंगे इफिसियों की पत्री। बीते दिनों पर हमने इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे थे। आज हम चौथे अध्याय पर चलेंगे। 3 अध्याय हम पहले ही सीख चुके हैं। पहले पद कोई जन पढ़ दे उसको। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ उनसे विनती करता हूँ कि बुलाहट से तो बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता से और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस हमें यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कुछ बातों की शिक्षा हमें देता है। इससे पहले 3 अध्याय में पौलुस ने हमें बताया कि किस प्रकार से हम छुड़ाए गए, किस प्रकार से हम बचाए गए, किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। परमेश्वर की बड़ी और महान योजना के बारे में जो परमेश्वर ने पूरा किया अपने इकलौते पुत्र को भेजकर इस दुनिया में। बाइबल में हमने देखा है इसके पीछे के अध्याय में किस तरीके से यीशु मसीह ने क्रूस पर जा करके हमारे लिए जान दी और उसके मरने के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा और उसके स्वर्गीय स्थान पर चढ़ने के द्वारा परमेश्वर ने हमारा छुटकारा किया। हमने पूरा देखा किस तरीके से हम छुड़ाए गए। वहाँ पर हमने पढ़ा कि हमारा जो छुटकारा हुआ है वो विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हुआ है। तो ये सारी बातें हमने सीखी। अब पौलुस जो है इस वचन में कह रहा है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, तो जिस तरीके से हम बुलाए गए थे, अब वो कह रहा है उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया, हमें बचाया अपने अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, और हमने इसके लिए कुछ भी कार्य नहीं किया था। अगर बाइबल को हम गौर से समझें और हम पाएंगे इसको कि उद्धार पाने के लिए हमने अपने जीवन से कोई भी कार्य नहीं किया। जहाँ तक कि जो विश्वास हमने किया वो भी हमें प्रभु की ओर से दान मिला था। और इस तरीके से परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार किया और हमारे जो पाप थे उन हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया बल्कि हमें क्षमा किया। लेकिन अब पौलुस कह रहा है कि अब तुम्हारा छुटकारा तो हो गया, तुम प्रभु में बुला तो ली गए, लेकिन अब उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। हमारा छुटकारा हो गया परमेश्वर के अनुग्रह से। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम जैसा चाहें वैसा जीवन जिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि अब हम परमेश्वर के लिए जिए, है ना। जैसा हमारा छुटकारा हुआ है उसके योग्य चाल चलें। प्रभु ने जब हमें छुटकारा दिया, प्रभु ने जब हमें बचाया, तो प्रभु ने किस योजना से बचाया कि वो हमें धर्मी ठहराए। हालेलुया। उसने हमारे सारे गुनाहों को क्षमा किया, हमें धर्मी ठहराया, अपनी संतान बनाया। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके संतान के जैसा जीवन जिए। हालेलुया। उसने हमें धर्मी ठहराया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक धार्मिकता का जीवन जिए। उसने हमें पवित्र किया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक पवित्रता का जीवन जिए। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उस बुलाहट के योग्य चाल चलो, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया अब चाहे हम जैसा मर्जी वैसा जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि हम जैसे हम बुलाए गए हैं, हम धार्मिकता के लिए बुलाए गए, अब हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, हम धार्मिकता का जीवन जिए। आगे हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और दूसरी चीज जो पौलुस यहाँ पर सिखाता है कलीसिया को, क्योंकि जो हम इस पूरी पत्री का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं वहाँ पर बहुत सी गलत शिक्षाएं वहाँ पर इफिसियस की कलीसिया में उठ रही थी, और पौलुस उनके विषय में कलीसिया को सिखाता है कि विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, व्यवस्था के कामों के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। और आगे वो सिखाता है, वो कहता है कि इसलिए जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। मतलब प्रभु ने तुम्हें उद्धार दिया है, अब इस उद्धार को क्या करो, इस उद्धार के अनुरूप जीवन जियो, है ना। प्रभु के साथ जीवन जियो, है ना। अनंत जीवन प्रभु ने आपको दिया है, तो अब हमें इस अनंत जीवन को जीना जरूरी है। हालेलुया। और अनंत जीवन क्या है? बाइबल कहती है अनंत जीवन है यीशु मसीह। सो अगर हम कहते हैं हमारे पास अनंत जीवन है तो इसका अर्थ क्या है? हमारा यीशु मसीह के साथ एक संबंध है।
अगर हम यीशु मसीह के साथ डेली अपने संबंध में नहीं चल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम अनंत जीवन नहीं जी रहे। अगर हम अनंत जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत करना जरूरी है। और आगे वो कहता है कि इसलिए सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? दीनता सहित, लिखा है सारी दीनता सहित और सारी नम्रता सहित, है ना। हमारा जीवन में दीनता होनी जरूरी है, नम्रता होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया और हम घमंड से भर जाएं, हम दूसरों को कुछ समझना कि नहीं हम तो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर में पवित्र कर दिया, है ना, अब हम पापी लोगों के साथ में नहीं जिएंगे या पापी लोगों के साथ बात नहीं करेंगे। इस तरीके का जीवन हमारा होना नहीं चाहिए। हमारे जीवन में कोई घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि हम एक दूसरे को क्या समझें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के प्रति नम्र हों, दीन हों। लिखा है धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और हमें क्या करना है? मेल के बंधन में आत्मा की एकता। हम सब आत्मिक रूप से क्या होने चाहिए? यूनाइटेड होने चाहिए, एक होने चाहिए। कलीसिया में क्या चल रहा है? कलीसिया में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति मोल मोटाव है, एक दूसरे से बैर है, गलत शिक्षाएं हैं, एक दूसरे से बैर हो रहा है। और पौलुस परमेश्वर का दास कलीसिया को लिख रहा है कि जब क्योंकि तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, परमेश्वर तुम्हारा उद्धार किया है और तुम्हें इतनी बड़ी बुलाहट से बुलाया है, तो तुम्हारा जीवन इस बुलाहट के अनुरूप होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे जीवन में दीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, तुम्हें एक दूसरे की सहना आना चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन जीना है, एक दूसरे प्रेम का जीवन जीना है। लिखा है एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबके ऊपर परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और सब में है। हालेलुया। और क्या सिखा रहा है वो कह रहा है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। आज कलीसिया में हम देखें तो कोई अपने आप को किसी संस्था का कहता है, कोई किसी संस्था का कहता है, तो कहता है हम इस चर्च के हैं, हम उस चर्च के हैं, है ना। लेकिन बाइबल बताती है कि हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्रभु जब हमें देखता है, प्रभु हमें एक ही कलीसिया के रूप में देखता है। बाइबल में क्या लिखा है यहाँ पर कि एक ही देह है और एक ही आत्मा। हम जो सब मिलकर के एक कलीसिया हैं, हम सब क्या है, जितने विश्वासी हैं सब मिलकर के क्या है, एक देह हैं। और परमेश्वर का सिर्फ एक ही आत्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है। ऐसा नहीं है बहुत ढेर सारे पवित्र आत्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है और एक ही कलीसिया है। और लिखा है जैसे तुम्हें जो बुलाए गए अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। और हमारी आशा कितनी है? एक ही आशा है, जो कि यीशु मसीह है। और लिखा है एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य और सब में। हालेलुया। तो हम सबका एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मा हमने लिया है, एक ही विश्वास हमने किया है, एक ही परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। तो फिर हमारे बीच में ये डिफरेंसेस क्यों हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस ना हो, हम एक दूसरे को अपने आप से अलग ना समझें, बल्कि एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को सम्मान दें, एक दूसरे के साथ नम्रता और दीनता से बिहेवियर करें और एक सब बातों से बढ़कर एक दूसरे से प्रेम करें, मेल के बंधन में रहें। हालेलुया। क्योंकि हम क्या हैं? हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम वो लोग हैं जो कि परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर के अधिकारों को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर को उम्मीदें हैं, जो कि परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में लाने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए हमें ऐसा जीवन जीना होगा। लिखा है पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा भी था, और जो उतर गया वह यही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने सभी को क्या दिए? अपने दान के अनुसार अलग अलग अनुग्रह दिया है, अपने अनुग्रह के अनुसार अलग अलग दान दिए। हालेलुया। आज अगर हम कलीसिया में देखें
तो सभी को परमेश्वर ने अलग अलग दान दिए हैं। अगर हम आगे पढ़े, वहाँ पर लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। सो यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने, जो कि हम सब का एक ही परमेश्वर है, उसने हम सबको भिन्न भिन्न दान दिए हैं, अलग अलग दान दिए हैं। किसी को उसने प्रेरित नियुक्त किया, किसी को पास्टर नियुक्त किया, किसी को भविष्यवक्ता का दान दिया, और किसी को चरवाहे का दान दिया, है ना, किसी को शिक्षक बनाया। अलग अलग दान, अलग अलग सेवाएं प्रभु ने कलीसिया के अंदर बांट दी। जिस तरह एक दिन के अंदर अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं। जो हाथ का कार्य होता है वो पैर का नहीं होता, और जो पैर का होता है वो कान का नहीं होता, और जो कान का होता है वो आँख का नहीं होता। सारे शरीर के जो अंग हैं उनका अलग अलग कार्य होता है। इसी प्रकार से जो हमारे मसीह की देह है उसमें भी भिन्न भिन्न वरदान है, भिन्न भिन्न लोग हैं जो कि भिन्न भिन्न वरदानों में क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि कलीसिया बट गई या कलीसिया अलग अलग हो गई, है ना, कि प्रेरितों का चर्च अलग हो गया, विश्वासियों का अलग हो गया, भविष्यवक्ताओं का अलग हो गया। नहीं, है ना, परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिए ताकि सब मिलकर के एक साथ उन्नति करें। यहाँ पर लिखा है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? जिससे कि कलीसिया की उन्नति हो। जो पवित्र लोग हैं, जो कलीसिया है, वो क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। हम सब लोग सीख पाएं, हम सब लोग आगे बढ़ पाएं, हम सब लोग मसीह में आगे बढ़ जाएं। इस सब के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कलीसिया में भिन्न भिन्न वरदानों को बांट दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कलीसिया अपने आप को अलग अलग बांट ले, बल्कि परमेश्वर कहता है कि कलीसिया मिलकर के क्या है? एक देह है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, एक ही मसीह है। और इतने सारे वरदानों को देने के लिए यीशु मसीह को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पर क्या लिखा है कि वह ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो उसका जो अनुवाद आता है उस तरीके से आता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया, है ना, ही लेड कैप्टिविटी कैप्टिव। तो इसका मतलब क्या है? जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना, तो क्या हुआ? यीशु मसीह हम सबके बंधनों को अपने ऊपर ले गया, हालेलुया। और हम सबको क्या किया? आज़ाद किया। आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम शैतान के बंधनों में नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे बंधनों से हमें आज़ाद किया है। जब यीशु मसीह ऊपर चढ़ा तो सारे बंधनों को ले गया, हालेलुया। और क्या लिखा है? और उसने मनुष्यों को दान दिया। और तब उसने, यीशु मसीह ने क्या किया? सारे मनुष्यों को दान दिया। जब वो स्वर्ग पर चढ़ गया, हालेलुया, पहले जब यीशु स्वर्ग की ओर जा रहा था उसने सब मनुष्यों को दान दिया, पवित्र आत्मा के लिए प्रतिज्ञा की। और जब पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा के साथ साथ उसकी दान दिया है। तो यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमें ये वरदान मिले हैं। एक बड़ी कीमत परमेश्वर ने हमारे लिए चुकाई है, इसलिए हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, हम डिवाइड ना हो, बल्कि परमेश्वर में एक हो। हम एक कलीसिया है परमेश्वर की। वहाँ पर लिखा है कि उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी के निचले जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। तो क्या लिखा है यीशु मसीह के विषय में? कि जो ऊपर चढ़ा, उसका मतलब क्या है? कि वो पृथ्वी के सबसे निचले स्थानों में उतरा भी। सबसे निचले स्थानों में मतलब जो अधोलोक है ना, जो सबसे गहरे से गहरा अधोलोक है, वहां तक यीशु मसीह गया ना। जो नरक का, जो इसे कहेंगे सबसे जो खतरनाक हिस्सा है, जो सबसे गहरा हिस्सा है, वहां तक यीशु मसीह गया आपके और हमारे लिए। इतनी बड़ी कीमत को उसने चुकाया, तभी वो वहां से निकल करके ऊपर आ सका, हालेलुया। वो लिखा है फिर जब वो ऊपर चढ़ा, क्या लिखा है? वो सारे आकाश के ऊपर भी चढ़ गया ताकि सब कुछ परिपूर्ण करे। और आज यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर है ना, सारे आकाशों के ऊपर, सारे स्वर्गों के ऊपर, ना सारी प्रधानताओं और अधिकार के ऊपर। तो वहां से वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। इसीलिए क्योंकि वो
उसने अपने प्राण को दिया, है ना, वो मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, सबसे नीचे स्थान तक गया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको उठाया, है ना, और उसको वो स्थान दिया जहां से उसने क्या किया, सब कुछ परिपूर्ण किया। वहां से उसने कलीसिया को क्या दिए, दान दिए। हालेलुया। सो आज जो हमें वरदान मिल रहे हैं, आज जो हमें अनुग्रह मिल रहा है, उसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाई गई है, जो कि यीशु मसीह ने चुकाई है। इसलिए हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, हम उन वरदानों को व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि हम उन वरदानों के द्वारा, उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की सेवा करें। जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया, उस बुलाहट के योग्य चाल चलें। ना, परमेश्वर ने हमें एक बड़ी उम्मीद के साथ बुलाया। जब परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, वो जानता था कि हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। वो जानता था कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। तो क्या आज हम उसकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतर रहे हैं? क्या हम आज एक ऐसा जीवन जी रहे हैं कि जो वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, है ना? सेवकाई अलग चीज है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन एक अलग बात है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दें, हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। क्या हमारे जीवन में हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से मिल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं? हम खाली समय उसके साथ बैठते हैं, उससे प्रार्थनाओं में समय बिताते हैं, उसके वचन को पढ़कर समय बिताते हैं, है ना? केवल प्रार्थनाओं का मतलब ये नहीं है केवल मांगना। हाँ, हम बहुत सी बार केवल मांगने के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन प्रार्थना का मतलब होता है आपस में बैठकर बातचीत करना। बाइबल सिखाती है हमें। एक पास्टर को मैं सुन रहा था कुछ दिनों पहले, अभी हाल ही में, तो उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत सुंदर चीज़ सिखाई। उन्होंने सिखाया कि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया और अदन की वाटिका में रखा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रतिदिन उनसे मिलने आया करता था। एक सेट टाइम था जब परमेश्वर डेली शाम को उनसे मिलने आया करता था और उनसे बातें किया करता था। और आदम और हव्वा डेली परमेश्वर से मिला करते थे, उससे बातें करते थे, यानी उनके बीच में क्या था, कम्युनिकेशन था, प्रार्थना थी एक तरीके से हम कहेंगे। लेकिन आदम और हव्वा के पास उस समय मांगने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास कोई परीक्षाएं नहीं थी कि वो अपनी परीक्षाओं के लिए प्रार्थना करते। उनके पास मांगने के लिए कुछ नहीं था कि परमेश्वर से वो मांगते, क्योंकि उस गार्डन में सब कुछ उनके लिए अवेलेबल था। जो कुछ उन्हें जरूरत था वो सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। तो कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई शत्रु उन्हें परेशान नहीं कर रहा था, कोई परिस्थितियां खराब नहीं थी, कुछ भी समस्या नहीं थी। फिर वो क्या प्रार्थना करते थे परमेश्वर, क्या बातचीत करते थे? वो परमेश्वर के साथ समय बिताते थे, अपने दिल की बात परमेश्वर से करते थे, परमेश्वर को सुनने की, उसको समझने की कोशिश करते थे, है ना? हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हम परमेश्वर के साथ बातचीत करें, उसकी उपस्थिति में बैठे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम खाली उसकी उपस्थिति में बैठे, हम कहें प्रभु मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मांगना है, क्या बात करनी है, लेकिन मैं बस बैठा हूँ आपकी उपस्थिति में, आप जो बताना चाहते हैं मुझे बताएं। हम ऐसे करके प्रभु की आवाज़ सुनने की कोशिश करें, उसकी उपस्थिति में बैठें, उसके वचन को लेकर बैठें कि प्रभु मुझसे बात करें। परमेश्वर अपनी बड़ी बातों को हम पर प्रकट करेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है ना, लिखा है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं हुई। आज हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन हमारी जरूरतें पूरी नहीं। लेकिन बाइबल लिखा है जो यहोवा के खोजी हैं, वो चीज़ों के खोजी नहीं है, लेकिन यहोवा के खोजी हैं और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं। लिखा है जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। आगे लिखा है जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील दौर तक ना बढ़ जाएं। तो यीशु मसीह ने कलीसिया में वरदानों को दिया और लोगों को नियुक्त किया, उनको वरदान दिया, किसी को प्रेरित बनाया, किसी को पास्टर बनाया, किसी को भविष्यवक्ता बनाया। क्यों? ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाए, कलीसिया सिद्ध किए जाए। और कलीसिया कैसी बन जाए? यहाँ पे लिखा है कि जिससे सब पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, यानी हम सब लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, हम सब मिलकर प्रभु की सेवा करें इन वरदानों के द्वारा, और मसीह की देह उन्नति पाए। और कलीसिया क्या पाए? उन्नति पाए, बढ़ती चली जाए। कलीसिया कब बढ़ेगी? जब हम परमेश्वर के वरदानों में बहना शुरू हो जाएंगे। और लिखा है जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। और हम सब एक कैसे एक ना हो जाए?
विश्वास में हम सबका विश्वास एक ना हो जाए और हम सब परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, यानी हम परमेश्वर के पुत्र जैसे ना हो जाएं। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें देखे तो हमें उसे यीशु मसीह नजर आए। ऐसा परमेश्वर चाहता है कि हम बन जाएं। और कब बनेंगे? जब हम इन सारी चीज़ों में जीवन बिताएंगे, ये सारे वरदान हम में आ जाएंगे, कलीसिया में आ जाएंगे और हम सब इन सब वरदानों में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और ये सब वरदान प्रभु ने इसीलिए दिए हैं ताकि कलीसिया उन्नति पाए, हम सबको उन्नति पाना है, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों के और देश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए और उन सब बातों में जो उसमें जो स्थिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उससे उत्पन्न होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम आगे को हम क्यों सिद्ध हो जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो किसी भी हल्का सा भी अगर आप उन्हें बहकाएंगे तो वो बहक जाते हैं, है ना। कुछ भी छोटी मोटी बात आप कह देंगे तो वह उसको मान लेते हैं। इसी तरीके से बहुत बार हमारे जीवन में होता है, जब कोई भी हमसे कुछ भी कहता है तो हम उसको विश्वास कर लेते हैं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हो जाएं, हम परमेश्वर के वचन में इतने आगे बढ़ जाएं कि किसी की भी छोटी मोटी बात से, इधर उधर की बात से हम बहकाए ना जाएं। और लिखा है कि हम सब क्या हो जाएं, सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग में ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती जाए। और हम सब कैसे प्रेम में उन्नति करते जाएं, एक कलीसिया मिलकर आगे बढ़ते जाएं। पूरी दुनिया में जो कलीसिया है वो सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े। और ये कब होगा? जब हर एक अंग सही से कार्य करेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? जब हर एक अंग अपने अनुसार सही कार्य करता है, जब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट सही से वर्क करेगा तो हम क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर कलीसिया का हर एक व्यक्ति सही से कार्य करना शुरू कर दे, परमेश्वर के वरदानों में चलना शुरू कर दे, जिस बुलाहट से उसको बुलाया गया है उस बुलाहट में जीना शुरू कर दे, तो कलीसिया की उन्नति होना शुरू करेगी। इसलिए हमें क्या करना है? हम सबको मिलकर, है ना, अपनी बुलाहट को क्या करना है? पूरा करना है। परमेश्वर ने एक बुलाहट के तहत हमें बुलाया है और हमें उस बुलाहट को पूरा करना है। हमें परमेश्वर की इस योजना को पूरा करना है। हमें पहचानना है परमेश्वर ने क्या वरदान दिए हैं, क्या बुलाहट दी है, और उस बुलाहट उस वरदान को हमें पूरा करना है। हालेलुया। कलीसिया की सेवा में लगा है, तब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम प्रार्थना में शुरू करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर। अपने जीवनों को हम आपके हाथों पर देते हैं प्रभु जी। विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवनों को आपके हाथों पर देते हैं। चाहते प्रभु हम सब पर आपका अनुग्रह, आपकी दया पाई जाए परमेश्वर। हम सबको अपने दानों और वरदानों से भर दे परमेश्वर पिता। अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें परमेश्वर, ताकि प्रभु पूरी देह प्रभु उन्नति पाए परमेश्वर पिता। अपने जीवनों को प्रभु हम एक बार फिर से आपके अधीन करते हैं प्रभु, आपके हाथों पर सौंपते हैं प्रभु। चाहते हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु आप महिमा पाएं, आपका राज्य हमारे जीवनों के द्वारा आए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह